अंकुश लगाना बस में नहीं, अपराध जिसकी दस्तक मौका देती है आपको, हो जाइए होशियार, क्योंकि मुजरिम बताकर नहीं देते घटना को अंजाम। आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और अपराध जगत की हर खबर आप तक पहुंचाने मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। क्राइम फाइल्स का मकसद गुमराह करना नहीं, बल्कि करना है आपको होशियार, ताकि अपने आसपास हो रही वारदात और नापाक इरादे रखने वाले हो सके सलाखों के पीछे। तो अब अपराध जगत की हर खबर पहुंचाएंगे आप तक। दास्तां है एक ऐसे पति की जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अनूपपुर जिले के कदमसरा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते यह घटना हुई। देखिए पूरी कहानी इस क्राइम रिपोर्ट में। युवक ने की पत्नी की हत्या, धारदार हथियार से की हत्या, खुद भी झूला फांसी पर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अनूपपुर जिले के कदमसरा गांव निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर खुद को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया। दरअसल मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, इसके चलते यह घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई। सुबह जब मेरा लड़का आके देखा तो वो बताया कि कान तो काट दिए हैं, तो आके देखा तो कहीं से गला को काट दिए। इंद्रवती और इनके पति खुमान ये आज गई रात थोड़ा ये इंसिबाग के हैं। इसके पहले भी क्या कहते हैं इस तरीके की सुसाइडल कमिट प्रयास किए हैं। तो चूंकि अभी गर्मी के दिन शुरू हुआ है तो ये दिमाग से क्या कहते हैं कमजोर है, ये कह सकते हैं इंसान है। इन्होंने कुल्हाड़ी से पत्नी को मार के और स्वयं जो है रस्सी लाग के हैंग होकर आत्महत्या कर लिए हैं। तो दोनों पति पत्नी डेथ हो चुके हैं। महज 50 किलो सरसों की चोरी के शक में छतरपुर के बमीठा थाने के गंगबाहा गांव में मुन्नी साहू नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जान ले ली। मुन्नी साहू ने संजू पाल के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। चोरी के शक में युवक की हत्या, दो लोगों ने की थी युवक की पिटाई। 2 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मध्यपुर में एक युवक की जान की कीमत 50 किलो सरसों की फसल बन गई। मामला बमीठा थाने के गंगबाहा गांव का है। बताया जा रहा है कि मुन्नी साहू नाम के व्यक्ति की सरसों की फसल से भरी 50 किलो वजन की बोरी चोरी हो गई थी। मुन्नी लाल साहू को गांव के संजू पाल पर चोरी का शक था। उसने अपने दोस्त गोपाल साहू के साथ मिलकर संजू से जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संजू के परिजनों ने मुन्नी लाल साहू और गोपाल साहू पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ने किसने राहुल ने भोलू ने, हाँ भोलू ने राहुल ने राय चुराई था। मतलब 2 महीने हमें ही बताया, सो हमने उसको मालूम कैसे आ गई है। किन ने मारा उसको? फिर बाद में पा गया जे ने दोनों भैया ने, गोपाल ने अपने जोर से मार। थाना बमीठा के गंगवा गांव की ये घटना है। इसमें एक संजू पाल नामक व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसा प्रथम दृष्टया पता चला है कि
एक बोरी सरसों की चोरी का इसके ऊपर इल्जाम था, उस पर इसकी मारपीट की गई थी। 2 दिन पहले मारपीट की गई थी। आज ये मामला संज्ञान में आया है। इसके घर से इसकी डेड बॉडी मिली है। पीएम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य है उसके अनुरूप कार्रवाई कराई जाएगी। चलिए अब दिखाते हैं आपको अलीराजपुर की एक ऐसी खबर जहां 2 पक्षों में हुए विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। दरअसल जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक दंपत्ति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ गया कि पति और पत्नी दोनों के परिजन आमने सामने आ गए, एक दूसरे से उलझ गए, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। देखिए इस खूनी विवाद की कहानी रिपोर्ट में। मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद में एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। घटना में एक युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल नानपुर थानासी एक दंपत्ति के बीच काफी समय से यहां पति पत्नी में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए दोनों की तरफ से परिजन पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में खरपाई निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सेनापति फत्तू है, निवासी खरपाई की है। दोनों पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी के चलते सेना अपने घर ग्राम धोलखेड़ा आ गई थी और इसी बात को दोनों पक्षों में समझौता के लिए आज थाने पर रिपोर्ट करने आ रहे थे कि रास्ते में दोनों जो सेना का परिवार गण और फत्तू के जो उसका पति है, दोनों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान मारापीटी हुई। इसी दौरान एक सुमला के सिर पे चोट आई, जिसकी थाना नानपुर पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसे जिला चिकित्सालय अलीराजपुर ऐसी सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस पे कुछ काई नहीं हुई सर? जी हाँ, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है थाना नानपुर पर। आज की युवा की लत में कुछ इस तरह खो चुकी है कि उन्हें सही गलत अच्छा बुरा का फर्क नजर नहीं आता, ना ही उन्हें अपने जीवन की कोई कद्र है। एक ऐसा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक युवक ने जब अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की और जब मां ने किया तो युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। और क्या है पूरा मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। युवक ने की आत्महत्या। शराब के लिए पैसे न मिलने पर की आत्महत्या। अपनी मां से शराब पीने के लिए कर रहा रुपयों की मांग, पैसे न मिलने पर खुद को किया आग के हवाले। ग्वालियर में एक नशेड़ी युवक ने शराब के लिए पैसा न मिलने पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, निम्बालकर की गोठ में रहने वाला गिरिराज झा नाम का युवक सोफे बनाने का काम करता था, जिसने अपनी मां से नशा करने के लिए पैसे मांगे। पर जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो वह नाराज होकर किचन में चाय बनाने की बात बोलकर चला गया और मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। जब मां ने लपटों से जलता उसे देखा तो पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। हादसे के बाद युवक को जयरोग्य अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब नजर डालते हैं अपराध जगत की एक ऐसी फाइल पर जिसमें अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं
कि अब दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं अपराधी। मुरैना से एक मामला सामने आया है जहां कुछ बदमाशों ने ईंट भट्टा संचालक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। ईंट भट्टा संचालक पर फायरिंग, 3 युवकों ने की फायरिंग। पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत, आरोपियों की तलाश पुलिस। मुरैना में 3 युवकों ने ईटा भट्टा संचालक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद ईट भट्टा संचालक विजय यादव पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दरअसल पीड़ित का कहना है तीनों आरोपी दिन में उसके ईट भट्टे पर आए थे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ विवाद किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रात को ये हरियाली उसकी रिपोर्ट पर से मैंने 3 लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम कर लिया है। आरोपी इसमें काना पंडित है, एक बरमान है, एक कोनी है। 3 आरोपियों की तलाश कर रहा हूँ। अभी तो नहीं आया, उसकी जांच करते पुलिस ने करके। सागर के सनौदा थाना क्षेत्र में एक 4वीं कक्षा के छात्र की कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि छात्र घर से लापता हो गया था दोपहर के वक्त और रात को मासूम की लाश गांव के कुएं में मिली। क्या है मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। कुएं में मिला छात्र का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी। छात्र के चेहरे पर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सागर के सनौदा थाना क्षेत्र के मैबाबू गांव में 4वीं कक्षा के छात्र की कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र दोपहर से घर से लापता था, जिसकी लाश रात को 10 बजे गांव के कुएं में मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। छात्र के चेहरे पर चोट के निशान हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि छात्र कुएं के पास पहुंचा कैसे और वो कुएं में गिरा कैसे। को प्यास लगी होगी तो पानी में एक तेज से निकला है, तो फिर दोबारा एक तेज से फिर नहीं दिखा। अब ये फिर इसमें परिवार वाले ढूंढते रहे कि बच्चा नहीं आया, पूछा कहाँ गया और छोटे छोटे बच्चों से पूछा तो वो छोटे बच्चे जो साथ में थे उन्होंने बताया कि हमें पानी एक बार तो ले आए थे कुआं में से और हम तो आ गए, वो हमारे साथ में नहीं आए। खेत पर से देखा, खेत कुएं पे ताका तो वो बोतल पानी की कुएं में थी। तो वो बोतल निकाली, उन बच्चों को दिखाई कि ये यही बोतल थी। हाँ, यही थी बोतल। फिर कुएं में देखा तो कुएं में एक तेज से कांटे से ऊपर एक तेज से आ गए। फिलहाल क्राइम फाइल्स में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे अपराध जगत की और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।